हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार। संविधान, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों ज़रूरी है और हम आम नागरिकों के जीवन में संविधान का क्या महत्व है। किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए वो नियम जिससे उस कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण रूप से संचालन हो सके, उसे उस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए कुछ नियम कायदों की ज़रूरत होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान के जरिए इसकी व्यवस्था की जाती है। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है। संविधान, हमारे भारत गणराज्य का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। लेकिन संविधान लिखना इतना आसान कार्य नहीं था। इसे लिखते वक्त कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि अंग्रेज तो सोचते थे कि हम भारतीय अपने खुद का संविधान लिख ही नहीं सकते, हम अपना देश चला ही नहीं सकते। लेकिन हमें संविधान लिखना था और ऐसा लिखना था कि कोई पेज छूटा ना रह जाए। इसीलिए 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के सभापति थे और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष विधिवेत्ता चुना गया और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हो पाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी सन 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान बनाते वक्त काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि 200 साल की गुलामी के बाद भारत दुनिया के सामने एक लोकतंत्र के रूप में कैसे आए, और वो आया भी, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन ये संविधान कैसा हो और कौन इसे बनाएगा, इस पर गहरा मंथन हुआ। अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारी ने संविधान तैयार करने की मांग की। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के सामने पहली बार सभा के उद्देश्य सामने रखे। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों और इसमें शामिल रखने की इच्छा रखने वाले सभी क्षेत्रों को संघ के दायरे में लाया गया। संप्रभु भारत की सभी अधिकार और शक्तियों का स्रोत जनता को बनाया गया। इसमें अब 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 वर्गों में विभाजित है। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में बटे थे और इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 से प्रभाव में आया। इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है। संविधान महत्वपूर्ण क्यों है और वो आम नागरिकों की जिंदगी में क्या भूमिका निभाता है? सबसे ज़रूरी बात कि वो हमें मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार हैं क्या? जैसे कि समानता का अधिकार, जिसमें कानून के समक्ष समानता धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है। भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया जाता है। आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल है। किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि संविधान में संशोधन का अधिकार। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन किया जा चुका है। दरअसल ये एक ऐसा संविधान है जो जनता को जनता के द्वारा अधिकार देता है, यानी कि हक देता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ये सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। संप्रभुता के बाद आते हैं हम समाजवादी पर। ये अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। पंथनिरपेक्ष, ये सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ये ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। ये सभी पंथों का सम्मान करता है। वह एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के लिए किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक, ये हमें हमारा नेतृत्व करने वाले को वोट देकर चुनने की आज़ादी देता है। चलिए मान लेते हैं कि अगर संविधान ना हो तो क्या होगा। अगर संविधान ना हो तो हम अपने कई अधिकारों से वंचित रह जाएंगे, जैसे कि स्वतंत्रता से जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने धर्म की उपासना का अधिकार और ना जाने ही ऐसे कितने अधिकार जिनसे हम वंचित रह सकते हैं। दरअसल संविधान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा रोज खाना खाना, पानी पीना, उतना ही हमारे देश को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है।
हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे संविधान के रचयिताओं के संघर्ष के कारण हमें ये संविधान मिला है और हमें इस पर गर्व है, क्योंकि ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आगे बढ़ने का भी। जय हिंद।